क्या पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? सपोज करो आप सड़क पर चल रहे हो और पुलिस ने आपको सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया, या आप नॉर्मल काम काज के लिए गए हो, सब्जी खरीद रहे हो, किसी पुलिस ऑफिसर से तू मैं हो गई और वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको उसी समय गिरफ्तार कर लेता है, तो क्या यह कानूनन सही है? क्या ये पुलिस का अधिकार है या कानूनी रूप से ये अवैध है? तो इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। भारत में गिरफ्तारी के नियम सीआरपीसी और अब बीएनएसएस 2023 में दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि वारंट होना चाहिए गिरफ्तारी के लिए, और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो परिस्थितियां क्या है वो हम लोग सब्सिक्वेंटली जानेंगे। किस परिस्थिति में पुलिस सीधे अरेस्ट कर सकती है और कब सीधे अरेस्ट नहीं कर सकती और कब उसे वारंट की आवश्यकता होगी। तो जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए, ऑफेंसेज दो तरह के होते हैं, एक तो कॉग्निजेबल होते हैं और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। ये दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली मोटा मोटी आप ये मान लें कि 3 साल से जिसमें कम की सज़ा है उसे नॉन कॉग्निजेबल माना जाता है, और जिसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा हो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। हाउएवर इसके अपवाद हैं। अब देखिए, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्या सीधे सीधे आप जिसको समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, लेकिन जिसको सीधे सीधे आप समझ सकते हैं वो जैसे रेप है, मर्डर है, डकैती है, इस तरह के जो भी संगीन अपराध हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। इसके अलावा अवैध ड्रग्स वगैरह है ना, या आपका जो है, या तो आप वारंट से फरार हैं या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आप फरार हैं। पुलिस को ये भरोसा हो कि आप पब्लिक पीस भंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अरेस्ट होने के बावजूद आपके कुछ अधिकार हैं जो कानूनन हैं। पहला अधिकार तो पुलिस ऑफिसर आपको बताया किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा अधिकार, आपको वकील से अपने मिलने का अधिकार। तीसरा अधिकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है उसे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर ऑफेंस बेलेबल हो तो आपको एट ए टाइम बेल लेने का अधिकार है। आपको नॉन बेलेबल है तो फिर तो कोर्ट से मिलना है, जाहिर सी बात है। पुलिस ऑफिसर्स कई बार अपने निजी कारणों से अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, या कोई पड़ोसी है या कोई इस तरह से जिसको वो जानते हों और वहाँ पर अपना पुलिस रौब दिखाना या पावर दिखलाना है। इन परिस्थितियों में वो अरेस्टिंग का दुरुपयोग करते हैं, झूठे मुकदमे लिख लेते हैं और उनको कम से कम परेशानी तो हो जाएगी, साबित हो ना हो, तो इस तरह के कार्य पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, डीके बासु के गाइडलाइंस हैं। जहां पर अरेस्ट की ज़रूरत नहीं हो, जहां पर ऐसा लगे कि ये व्यक्ति भाग नहीं सकता, ये व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करेगा, ये व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित रहेगा जबकि इसका ट्रायल चल रहा होगा, तो वहाँ पर आपको सर्टेन गाइडलाइंस को पालन करना। जैसे कि 7 साल से कम की अगर सज़ा हो जिस ऑफेंस में, तो उसके लिए नोटिस भेजना अनिवार्य है। विदाउट नोटिस आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अरेस्टिंग के भी तरीके हैं। जो व्यक्ति अरेस्ट करने जा रहा है अपना वो पूरा बैच, अपना जो भी पहचान है वो बता करके जाना है, उसको कारण बताना है, उसके संबंधियों को बताना है, या अगर अरेस्ट हो जाए अचानक तो भी उसके संबंधियों को खबर करना है। इसके अलावा जो अरेस्टी है उसको अपने वकील करने के अधिकार हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी। तो इस तरह के अधिकार अरेस्टी को है। इसके अलावा डायरेक्ट अरेस्ट जो है 7 साल के सज़ा तक भी जिसमें है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना। कई बार आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स को, वकीलों को भी पूरे फोर्स, हथकड़ी, जो उनसे बड़े समझिए कि आदमी है, एक एसआई से तो ऊंचाई होता है ना, डॉक्टर हो या वकील हो, तो उनके साथ भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कि हमसे तो ये बड़ा है, इसको चलो नीचा दिखा देंगे, तो उससे नीचा कुछ नहीं होता। गांधी जी को फेंक दिया था पीटरमारिट्जबर्ग में, तो गांधी जी छोटे नहीं हो गए थे। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर आप दुरुपयोग करते हैं किसी पावर का तो उससे आप बड़े नहीं हो जाएंगे, आप और छोटे होंगे।
आप फिर कोर्ट के सामने जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपको सज़ा मिलेगी, आपकी वर्दी तक उतर सकती है। तो इसलिए आपको जो अधिकार दिए गए हैं, पहले तो ये लोग पढ़ते ठीक से नहीं है, पुलिस वाले जो भी कानून है उनको पढ़ना एक बात है, समझना एक बात है। कहते हैं ना, पढ़ना एक बात, उस पर चिंतन करके ही ज्ञान निकलता है, अदरवाइज वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहता है। इन्फॉर्मेशन का उपयोग साधारण लेवल के ही लोग करते हैं, ज्ञानियों के लिए तभी तो होता है कि आप कोर्ट जाते ही फैसले बदल जाते हैं। फैसला तो जज साहब को करना है, पुलिस वाले को तो करना नहीं है, वो तो जस्ट वर्कर है, वो तो एक नौकर है कि भैया कानून के कोई उसको ले जाकर ले आपको कोर्ट में, इतना ही काम है पुलिस ऑफिसर का। पुलिस ऑफिसर कोई जज नहीं है, वो जस्ट एज ए नौकर काम उनको करना है कि उनको ला करके अपना पक्ष लिख करके, इन्वेस्टिगेट करके, बयान ले करके, है ना, कोर्ट को देना है। और वहाँ पर भी एपीपी ही बोलेंगे, वो उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो अब आपको पता है कि पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, और किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है ये आप इस वीडियो में जान चुके हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लीगल पर्सन नहीं हैं, इसलिए इसमें बहुत ही साधारण तौर पर बताया गया है। सेक्शन के इंट्रिकेसी में नहीं गया गया है, क्योंकि सेक्शन की इंट्रिकेसी में जाएंगे तो साधारण लोग उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए मोटी मोटी जो लैंग्वेज आम व्यक्ति का है उसी लैंग्वेज में आपको ये सारी बातें बताई गई हैं, क्योंकि आम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इन कानूनी पहलुओं को जानने का। क्योंकि जो कानून जानते हैं, जो लॉ के विद्यार्थी हैं, वो तो बहुत डिटेल से जानते हैं इसको, या लॉ के जो प्रोफेशन में हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आम व्यक्ति हैं, जो लॉ को नहीं, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे ऑटो रिक्शा चालक हैं, या और लोग हैं जिनको पुलिस तंग करती है साधारणतया, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि आप साधारण शब्दों में चीज़ों को समझ लो, बिना सेक्शन के गहराई में गए हुए।